यही है, छोटी मोटी आरक्यू बताइए, कोई ऐसा नहीं बोला कि हाँ बड़ी वाली हो गई। बड़ी वाली के लिए मैंने मौका नहीं दिया, वरना बड़ी वाली आर्ग्यूमेंट भी हो सकती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे जाना तो है ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और क्योंकि आज मैं इसके पीटीएम में जा रही हूँ। आज संडे है और इनका संडे को ही पीटीएम रखा है, बिकॉज कल इनके मदर्स डे का मतलब सेलिब्रेशन था, और आज संडे को उन्होंने पीटीएम रखा है। तो आज से इनके समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है, दिखाने दे जो कि बीच बीच में आकर सही से दिखाने भी नहीं दे रहा था। मेरा ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया अपना ये ड्रेस। तो चलिए फटाफट से इनका पीटीएम अटेंड करने इनके स्कूल चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और वैसे तो मैं धूप में इतना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद धूप में जा रही हूँ। तो घर के बाहर आकर तो पता चला, सुना ही था कि हाँ बहुत धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है, मगर मैंने इस धूप का सामना नहीं किया था, बिकॉज़ मेरा दिन में कहीं पर भी जाना नहीं होता है। जब कभी जाना होता है तो मैं इवनिंग में ही निकलती हूँ, 7 o'clock आफ्टर देन तभी मैं बाहर निकलती हूँ। तो उस टाइम इतना कुछ होता नहीं है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। और घर में तो धूप मतलब गर्मी लगती ही नहीं है। तो आज मुझे पता चला कि हाँ कितनी भयंकर ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा था कि पैदल जाऊंगी, बट मुझसे पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो फिर हमने रिक्शा कर लिया इनके स्कूल जाने के लिए। तो बस अब हम लोग यहाँ पर रिक्शे में बैठ गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्कूल में हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो फटाफट से चलिए एंट्री कर देते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं अंदर। तो देखिए, एंट्री भी हो गई है। तो ये है शौर्य का स्कूल, चिल्ड्रन एकेडमी। और इनकी 3 ब्रांचेस हैं, बी ब्लॉक, जे ब्लॉक, जो कि दोनों गाज़ियाबाद में ही हैं। और इनकी जो थर्ड मतलब है वो दादरी में है। यस हाँ, तो ये हम जो शौर्य है, जो मतलब मेरा बेटा जिसमें पढ़ता है, वो बी ब्लॉक में है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इनका ये जो स्कूल है। तो फटाफट से मैंने इसको स्पीड मोड पर डाल दिया, बिकॉज़ मैं पूरा ही कर मतलब शूट करके लाई थी। तो फटाफट से डाल लिया। काफ़ी ऊपर इनकी क्लास थी, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पर इनकी क्लास है, जो कि स्टेयर काफ़ी ज़्यादा थी। और मुझे तो समझ भी नहीं आता ये बच्चे इतना भारी बैग लेके कितनी ऐसे स्टेयर्स कैसे चढ़ते होंगे, क्योंकि अभी बच्चे थर्ड के भी बहुत छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो ये देखिए, यहाँ से फिर से अगेन स्टेयर्स चढ़नी है हमें, और फिर इसके बाद मूव करके थोड़ी सी स्टेयर्स और हैं। ये देखिए, देन उसके भी बाद मैंने फिर तो वीडियो बनाया ही नहीं। ये देखिए, फिर से राउंड करके राउंड 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 करके काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है। आई थिंक बहुत ज़्यादा थी, मैं तो थक गई, क्योंकि मेरा छत पे भी जाना कभी नहीं होता है। तो गाइस बस फटाफट से हमने पीटीएम अटेंड किया, और हम वापस से घर आ गए। रिक्शा ही कर लिया था मैंने, जो कि उसका सूट नहीं किया। और ये देखिए, फटाफट से बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी इसलिए। और ये देखिए, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ से अपना बाहर से अपना घर दिखाती हूँ, तो जो कि एडवोकेट कॉलोनी में है। और यहाँ पर देखिए, ये जो वाइट गाड़ी दिख रही है, ये हमारी खड़ी हुई है, और ये है मेरा घर। तो चलिए फटाफट से घर में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अपना गेट खोल लिया है। शौर्य ने गेट खोल दिया था जल्दी, उसे बहुत धूप लग रही थी, तो उसने जल्दी से खोल दिया, और बंद मैंने कर दिया। और बस फटाफट से हम अपने रूम में आ गए, और फिर मैंने अपना दुपट्टा हटाया, बिकॉज बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी टायर्ड हो गई थी। फिर मैंने कुछ नहीं किया। गाइस, तो अभी मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बच्चों को खाना पीना भी सब कुछ खिला दिया है, और जो भी डेली के काम थे वो भी सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा सोच रही थी कि मुझे ब्लॉग बनाने चाहिए। बट क्या है ना कि पता नहीं इस चैनल पे क्या है कि मेरे ब्लॉग जाते ही नहीं है। आज एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब इस चीज़ को, कि ये चीज़ फ़नी हुई है या क्या हुआ है, क्या बोलूँ, गुस्सा करूँ, हंसूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस वीडियो का मैं टाइटल क्या रखूँ। क्योंकि मैं सूट कुछ और ही करना चाह रही थी, कुछ और ही बनाना चाह रही थी, बट ये ब्लॉग बन कुछ और ही गया है। जस्ट अभी क्लीनिंग वगैरह करके देन मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए, फिर उनको खाना खिलाया। फिर मेरा उनसे छोटा सा झगड़ा हुआ, छोटा कह लो बड़ा कह लो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब वो मेरी बात को इग्नोर करते हैं देन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वैसे मैं ज़्यादा डिमांड वगैरह करती नहीं हूँ, और मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए आता है कि एक बात बताइए, हम होते हैं ठीक है, हमारे चलो चलो हमारी शादी हो गई है ठीक है, तो
तो यहाँ हम शादी हो गई तो यहाँ पे ही बंद गए हैं कि हम अपने मतलब पीहर नहीं जा सकते, पीहर वगैरह घूमने नहीं जा सकते, है ना। तो अभी छोटा सा ही एक हुआ था, मतलब जैसे कि मैंने अपने घर पे जाने के लिए बोला, क्योंकि बच्चों के समर स्टार्ट हो गए, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, है ना। तो मैंने सोचा चलो मायके हो आऊँ, बिकॉज मैं 2 साल से नहीं गई हूँ। पिछले साल थोड़ा सा घर में, मतलब इन्हीं मई और जून में ही मेरा जाना हो पाता है। मई तक तो पढ़ाई चलती है, फिर 10 डेज़ का उनका समर कैंप वगैरह होता है, तो मुझे जून में ही टाइम मिलता है। तो जून में कुछ मतलब घर में प्रॉब्लम हो गई थी, देन मैं नहीं जा पाई। अगर मुझे जून का महीना मेरा स्किप हो जाता है, देन स्किप ही हो गया, फिर मुझे पूरे साल भर टाइम नहीं मिलता। चाहे मेरे मायके में कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा कुछ भी हो, मुझे जाने को हो ही नहीं पाता है, बिकॉज़ बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी चलती है और इस वजह से भी। और फिर पता है 1-2 दिन का भी अगर सिलेबस लेट हो जाता है तो बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। 1 मिनट में पहले कैमरा सेट करूँ, सही से थक जाती है सर बोलते बोलते। अभी मैंने अपने जैसे हस्बैंड को बोला कि मुझे मायके जाना है, तो उसी टाइम क्यों जाना है, क्या जाना, अरे भाई 2 साल हो गए हैं कि हम 2 साल में भी नहीं जाएंगे। और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों का मन करता है कि चलो नानी के मामू के पास जाना है, ठीक है। फिर भी मतलब मायके जाने की बात तो करो ही मत। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये हमें मायके क्यों नहीं भेजना चाहते। ऐसा तो है नहीं कि हाँ पूरे ऑल टाइम ये हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, या हमें ही जो भी आप समझ रहे हो मतलब पैम्पर वगैरह करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें सिर्फ हमारी नीड होती है कि अगर हम चले गए तो फिर इन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो बस यही चीज़ थी, मैंने बोला हमने कि जब मैं पूरे साल भर काम करती हूँ तो 15-20 दिन के लिए मैं जाती हूँ, तो उस टाइम तो एटलीस्ट आप चला ही सकते हो कैसे भी मैनेज करके। आपके पास इतने सारे कपड़े तो होंगे ही, ठीक है, कि आप मतलब डे बाई डे पहनते जाओ, फिर मैं आके कर लूँगी जैसे भी मुझे करना है, ठीक है। बट इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन से मुझे मेरे घर में यही फ़ाइट चल रही है। मैं रोज़ बोलती हूँ कि बच्चों के वेकेशन आज हो गए, आज दोनों के पीटीएम हो गए मेरे बच्चों के। एक का कल था सैटरडे में, एक का आज था, देन पीटीएम वगैरह सब कुछ हो गया है, हॉलीडे होमवर्क मिल गया। तो मैंने सोचा कि मैं अब मेरी टिकट करा दूँ, बिकॉज टिकट भी इतनी जल्दी नहीं मिल जाती है। बस टिकट के लिए बोलो तो वहीं 10-50 लेक्चर मिलते हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि हाँ रिस्पॉन्स आ जाए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पूरा टाइम हो जाता है, पूरा साल भर काम करते करते, आप लोग यकीन नहीं मानोगे मेरा जो टेल बोन है वो इतनी पेन कर रही है, बिकॉज रिलीफ ही नहीं मिलता, रिलीफ ही नहीं मिल रहा है मुझे बिल्कुल भी। कि जो रिलीफ होता है ना, अच्छा वाला आराम होता है, वो हमें सिर्फ मायके में ही मिलता है। हम सोचे चलो वेकेशन पे हिल स्टेशन वगैरह चल जाए, देन वहाँ पर भी थकावट तो होती है, क्योंकि हम घूमने फिरते हैं तो उसमें तो ज़्यादा थकावट हो जाती है। घूमने जाती हूँ ना मैं, अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट होती है। उसमें तो मुझे और भी 3-4 दिन लगते हैं। जब घूम के घर आती हूँ तब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस अब मेरी बॉडी है जो कि रिलैक्स मांग रही है। आप कितनी मानोगे, 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, मेरी हर महीने तबीयत ख़राब हो जाती है, हर महीने। बिकॉज बॉडी में बिल्कुल भी मतलब वैसा नहीं रहा है, थकावट इतनी ज़्यादा है, मेरी टेल बोन कभी पेन करने लगती है, कभी कोल्ड, कभी फीवर। अब मुझे तो सिर्फ मायके जाके ही आराम मिलने वाला है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मायके की टिकट करवा के ही रहूँगी। अब ये टिकट कब होती है, कैसे होती है, उसका भी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कैसे कन्विंस करते हैं अपने अपने हस्बैंड को, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी उनको कन्विंस कर सकूँ। और उनका रिस्पॉन्स कैसा था, मतलब जब मेरी आर्ग्यू रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सोच नहीं रही थी ना किस तरीके का वीडियो। लेकिन अब जब वो मुझसे आर्ग्यू करेंगे ना, तो डेफिनेटली उसका वीडियो बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि वो किस तरीके से मुझसे बोलते हैं कि मतलब नहीं जाना है। तो गाइस बस यही मुझे डिस्कस करना था। मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम भी हर घर में चल रही होगी। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।